हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर से हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक, अपना सिलेबस देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है एम्पलीफायर्स और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा है CS मतलब कॉमन सोर्स और एंड लिखा हुआ है, फिर लिखा है CD मतलब कॉमन ड्रेन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं सोर्स फॉलोअर। ठीक, मतलब आपके सिलेबस में दिया है कि आप जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाइए। एक कब बनाइए, जब सोर्स टर्मिनल क्या हो कॉमन हो, और दूसरा कब बनाइए जब क्या हो आपका ड्रेन टर्मिनल जो हो वो क्या हो कॉमन हो। ठीक, इसी कॉमन ड्रेन को हम लोग क्या कहते हैं सोर्स फॉलोअर भी कहते हैं। और क्यों सोर्स फॉलोअर कहते हैं, इसको जब मैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेफेट वाला वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि क्यों इसको हम लोग सोर्स फॉलोअर कहते हैं। ठीक, तो क्लियर है ना, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। दो तरीके का जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ना है, एक सोर्स को कॉमन करके और दूसरा ड्रेन को कॉमन करके। ठीक, दो तरीके के बस पढ़ने हैं। ओके, देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पहला टाइप वाला है उसको पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप डाल लीजिएगा कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर। क्लियर। और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग दूसरे टाइप को पढ़ेंगे जो क्या है कॉमन ड्रेन ORR सोर्स फॉलोअर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्लियर ना, तो ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा। ओके, ये मैं दिखा दिया कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग कॉमन सोर्स जेफेट एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। इसी कॉमन सोर्स को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में CS लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना चीज। ठीक, देखिए स्टूडेंट, पीछे के लेक्चर में मैं बताया था कि अगर जेफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो सबसे पहला हम लोग का टारगेट होता है कि जेफेट के ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या किया जाए, स्टेबल बनाया जाए। ठीक, ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब क्यू पॉइंट को क्या किया जाए, स्टेबल बनाया जाए। ठीक, अब बात आती है कि इस क्यू पॉइंट को स्टेबल कैसे बनाया जाएगा। तो इस क्यू पॉइंट को स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बायसिंग सर्किट यूज करते हैं। आप पीछे के दो वीडियो में देखे होंगे, एक हम लोग क्या किए थे सेल्फ बायस मेथड यूज करते हुए जेफेट के लिए बायसिंग सर्किट तैयार किए थे, और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यूज करते हुए जेफेट के लिए बायसिंग सर्किट तैयार किए थे। और इन दोनों बायसिंग सर्किट के केस में हम लोग देखे थे कि जो जेफेट का क्यू पॉइंट था वो क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था। ठीक, मतलब पीछे के वीडियो में हम लोग जेफेट के क्यू पॉइंट को स्टेबल कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग का काम क्या है कि जेफेट को एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाए। ठीक, तो देखिए इतना पोर्शन अगर आप देख रहे होंगे जो मैं यहाँ डॉटेड करने जा रहा हूँ, ये जो पोर्शन डॉटेड कर रहा हूँ इसको अगर आप देख रहे होंगे तो ये कल के वीडियो में आप पढ़े थे। ये क्या था, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड को यूज करते हुए जेफेट का क्या था, बायसिंग सर्किट था। ठीक, और इस सर्किट के हेल्प से हम लोग देखे थे कि जो क्यू पॉइंट था जेफेट का, जो ऑपरेटिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा था, स्टेबल मिल रहा था। ठीक, तो हम लोग कल तक क्या किए थे, जेफेट के क्यू पॉइंट को स्टेबल कर चुके थे। ठीक, मतलब अब हम लोग का जेफेट जो है वो एम्पलीफायर के लिए तैयार है। ठीक, तो अब क्या देंगे, इसके इनपुट पोर्शन पर इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट पोर्शन पर क्या करेंगे, आउटपुट को ले लेंगे। जो एम्पलीफायर्ड आउटपुट मिलेगा, जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में क्या करेगा, देगा। क्लियर। तो ये तो हम लोग बायसिंग सर्किट यूज किए हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड वाला। अगर आपको मन करे तो आप सेल्फ बायस मेथड वाला भी बायसिंग सर्किट यूज करके उसके इनपुट पर इनपुट सिग्नल देके आउटपुट पर एम्पलीफाइड सिग्नल ले सकते हैं। क्लियर हुआ चीज ना। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, इनपुट पर इनपुट। अब देखिए ऐसे समझिए, जब हम लोग कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे तो गेट और सोर्स क्या था, इनपुट सेक्शन था, और ड्रेन और सोर्स क्या था, आउटपुट सेक्शन था। ये हम लोग का इनपुट था और ये क्या था, आउटपुट था। ठीक, तो मतलब इस वाले सेक्शन पर गेट सोर्स वाले टर्मिनल पे हम लोग को क्या करना है, इनपुट सिग्नल देना है। ठीक, और ड्रेन और सोर्स वाले पे हम लोग को क्या लेना है, आउटपुट लेना है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना चीज तो क्लियर है ना, ये जो डॉटेड लाइन है तो क्लियर है। कल हम लोग इसको अच्छे समझ चुके थे कि हम लोग का एन चैनल जेफेट है, ये ड्रेन गेट और सोर्स टर्मिनल है, यहाँ सोर्स रजिस्टर है, यहाँ क्या है आपका ड्रेन रजिस्टर है, और यहाँ पे R1 R2 क्या है, दो रजिस्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, VDD वोल्टेज को डिवाइड करके वोल्टेज डिवाइडर का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। इसी वजह से ये R1 R2 वोल्टेज को डिवाइड कर रहे थे, इसी वजह से इस बायसिंग सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस कहते हैं।
क्लियर, ये सब तो क्लियर है। अब देखिए हमको इनपुट पोर्शन पर क्या करना है, इनपुट को लगाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दिए जिसको Vin से लिखे हैं। ठीक, अब इस एसी सोर्स को डायरेक्ट हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, इस एसी सोर्स को यहाँ इनपुट पर अप्लाई करने के लिए हम लोग बीच में एक कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक, ये कपलिंग कैपेसिटर लगाने का मकसद क्या है, आपको कल बताया था कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाए हैं तो अगर इस एसी सिग्नल में किसी तरीके का भी अगर डीसी कंपोनेंट, इस एसी सोर्स में अगर किसी तरीके का ही डीसी कंपोनेंट रहेगा तो क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। बस क्या करेगा, एसी को इधर क्या करेगा, पास करेगा इनपुट पे। ठीक, साथ ही साथ जो करंट यहाँ पर आ रहा है, ये जो करंट इस VDD से आ रहा है, ठीक, अगर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाते तो कुछ डीसी करंट क्या होता है, इधर भी जाता। अब कैपेसिटर लगा देने से क्या हुआ है, जो हम लोग का डीसी करंट है वो इधर और इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। ये एसी को इस डीसी से क्या कर रहा है, कपल कर रहा है। साथ ही साथ इसको हम लोग ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं क्योंकि ये डीसी कंपोनेंट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक, ये कैपेसिटर हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मकसद इस डीसी बायसिंग से छेड़छाड़ करना नहीं है। क्योंकि जो हम लोग बायसिंग कल तैयार किए थे वो बायसिंग क्या था, एक स्टेबल क्यू पॉइंट दे रहा था। अगर उसमें हम एक्स्ट्रा डीसी लगे देने तो हम लोग का बायसिंग डिस्टर्ब हो सकता है और जो हम लोग का क्यू पॉइंट है वो क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है। इस वजह से हम लोग का जो कल डीसी कंडीशन मिला था उसको किसी भी तरीके से छेड़ना नहीं है। ठीक, क्लियर, उसको किसी तरीके से छेड़ना नहीं है। तो आप इसको देखिए, अगर कैपेसिटर C1 यहाँ नहीं लगाए रहते, डायरेक्ट इसको जोड़े रहते तो जो डीसी करंट आता उसके लिए एक रास्ता इधर भी हो जाता, कुछ डीसी करंट इधर जाता। तो ये डीसी करंट जब इधर जाता तो इसका मतलब इसका डीसी कंडीशन क्या होता, कुछ डिस्टर्ब होता। क्यों डिस्टर्ब होता, क्योंकि कल जो हम लोग डीसी कंडीशन पढ़े थे उसमें इधर किसी तरीके का करंट नहीं था, इधर करंट था और इधर करंट था, इधर किसी तरीके का करंट नहीं था। ठीक, न लगाने पे करंट इधर भी आएगा। तो कल जो हम लोग एक स्टेबल क्यू पॉइंट बनाए थे, अब उस स्टेबल क्यू पॉइंट का जो बायसिंग सर्किट है उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। इस वजह से यहाँ पे क्या किए हैं, C1 लगा दिए। साथ ही साथ इस एसी सोर्स में अगर कोई डीसी कंपोनेंट है, अगर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाए तो उसको भी क्या करेगा, यहाँ पास कर देगा। तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा डीसी कंपोनेंट भी ना लगेगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का जो डीसी कंडीशन वो डिस्टर्ब होने लगेगा। तो डीसी कंडीशन को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज करते हैं जो क्या करेगा, ब्लॉकिंग कैपेसिटर की तरह काम करेगा। साथ ही साथ ये कपलिंग कैपेसिटर की तरह काम करेगा। कपलिंग क्यों, क्योंकि एसी और डीसी को आपस में, एसी है इधर का डीसी पार्ट है, एसी और डीसी पार्ट को आपस में जोड़ रहा है। ब्लॉकिंग क्यों, क्योंकि ये डीसी कंपोनेंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है 1/2πfc होता है। क्लियर, डीसी केस में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डीसी के लिए ओपन सर्किट का काम करेगा। ये पीछे हम लोग देखे थे। इतना चीज क्लियर हो गया ना, क्यों यहाँ कैपेसिटर लगाए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग जो RS है उसके अक्रॉस क्या किए हैं, एक कैपेसिटर CS लगाए हैं जिसको हम लोग बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। ठीक, ये कैपेसिटर CS इस वजह से लगाए हैं ताकि जो हम लोग का AC सिग्नल आए वो इस कैपेसिटर से होते हुए क्या हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए, वो इस सोर्स रजिस्टर RS से न पास करें। अगर वो सोर्स रजिस्टर RS से पास करने लगेगा तो जो हम लोग का वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। ठीक, इस वजह से हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं और ये लो रिएक्टेंस का कैपेसिटेंस होता है जो एसी को क्या करता है, आसानी से इधर क्या करेगा, पास कर देगा। ठीक, और इससे क्या होगा, जो हम लोग का वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, कम नहीं होगा। ठीक, इस बाईपास कैपेसिटर का असली फंक्शनिंग जो मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज गेन कम नहीं होगा, इसको आगे आप अभी समझेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिए, मैथमेटिकली इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आगे। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम लोग अपना क्या दिए हैं, एसी इनपुट दिए हैं और यहाँ पे डीसी ऑलरेडी दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, एसी और डीसी दोनों आएगा। इस आरडी पे जो करंट होगा एसी डीसी दोनों आएगा। ठीक, अगर देखिए ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप डीसी समझिएगा और दोनों छोटा लिखा हुआ है तो इसको आप एसी समझिएगा, और अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है छोटा और यहाँ कैपिटल सफिक्स है तो इसको आप टोटल समझिएगा। मतलब ये क्या होगा, सम ऑफ एसी प्लस डीसी होगा। बात समझ में आया। कैपिटल आईडी क्या होगा आपका, कैपिटल आईडी डीसी, स्मॉल डी क्या होगा आपका, एसी, और स्मॉल आई कैपिटल डी जो होगा आपका क्या होगा, टोटल, मतलब सम ऑफ एसी एंड डीसी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इधर से आईडी और ये मतलब डीसी और एसी दोनों करंट इधर से फ्लो करेगा। ठीक, अब हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए, बस एसी सिग्नल चाहिए।
ठीक, मतलब डीसी को हम लोग को क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो यहाँ पर फिर एक कैपेसिटर यूज करेंगे जो क्या करेगा, डीसी को इधर ब्लॉक कर देगा। ठीक, जो डीसी को इधर ब्लॉक कर देगा और जो हम लोग का एसी कंपोनेंट है वो पास हो जाएगा और इसके क्रॉस हम क्या कर लेंगे, लोड के क्रॉस एसी कंपोनेंट क्या करेगा, एसी करंट इस लोड के क्रॉस जाएगा, उसके क्रॉस आई करंट इंटू RL करके उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और हम लोग को एक एम्पलीफायड क्या होगा, इधर सिग्नल मिल जाएगा। क्लियर। तो C1, C2 और CS का फंक्शन समझ में आया। CS का भी अच्छे से नहीं समझ में आया तो इसको आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। इतना चीज़ क्लियर ना। CS क्या करेगा, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं या इसको हम लोग ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। ब्लॉकिंग क्यों, क्योंकि क्या करेगा, आउटपुट में जो यहाँ पे DC कंपोनेंट आ रहा है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अरे भाई DC और AC दोनों करंट आ रहा था, जब इस RD से पास करेगा तो इसके क्रॉस DC और AC दोनों वोल्टेज होगा, DC और AC दोनों वोल्टेज होगा, लेकिन हमको चाहिए AC वोल्टेज। इस वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज कर देते हैं जो क्या करता है, DC कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा, AC को क्या करेगा, पास करेगा। साथ ही साथ इसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम और एम्पलीफायर लगाना चाहें तो अगर मान लीजिए आप BSc 4 सेमेस्टर याद करिए, उसमें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ के आए हैं, तो कई सारे एम्पलीफायर को आपस में क्या किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था। ठीक, तो मान लीजिए आगे एक और एम्पलीफायर हम लगाना चाहें तो उसके लिए क्या करेगा, इस एम्पलीफायर को इस एम्पलीफायर को उस एम्पलीफायर से क्या करेगा, कपलिंग करने का काम करेगा। या सिंपली ऐसे कर सकते हैं, इस एम्पलीफायर के आउटपुट को उस एम्पलीफायर के इनपुट से क्या करेगा, कपल करने का काम करेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। आगे बढ़े, अब जो लिखा गया है उसको एक बार समझा देते हैं, फिर इस पर आएंगे। ठीक, वीडियो यकीनन थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक, आपको मन करेगा तो नोट्स में बताऊंगा, उन पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। सिंपली आप इस सर्किट को डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक, आप देखे होंगे नेता लोग जब स्पीच वगैरह देते हैं या सिंगर वगैरह जब क्या करते हैं, गाना वगैरह गाते हैं तो क्या करते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू अपने वॉइस सिग्नल को क्या करते हैं, सिस्टम में भेजते हैं। ठीक, और सिस्टम क्या करता है, लाउड स्पीकर के थ्रू उनके वॉइस सिग्नल को, मतलब इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाइड करके निकालता है, जिससे दूर तक उनकी आवाज़ क्या होती है, सुनाती है। ठीक, तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम लोग का इनपुट है ये क्या है, माइक्रोफोन है। ठीक, और जो आउटपुट है वो हम लोग का स्पीकर है या आप कह सकते हैं लाउड स्पीकर है। क्लियर। तो क्या आप कभी सोचे हैं कि अगर उनके जो सिस्टम है जिसमें वो गाना गा रहे हैं या जिसमें वो स्पीच दे रहे हैं, अगर उसको पावर सप्लाई ना मिले तो क्या वो काम करेगा, नहीं करेगा ना। उसी तरीके से हम लोग का जो जेफेट है यहाँ पे एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, तो इस इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में तभी एम्पलीफाई करेगा जब उसको कुछ पावर सप्लाई मिले, और ये पावर सप्लाई किससे मिलेगा, इस VDD के हेल्प से मिलता है। ठीक, तो ये VDD क्या करेगा, इसको पावर सप्लाई देगा, और जब इसको पावर सप्लाई मिलता रहेगा मतलब हम लोग का जेफेट क्या है, ऑन है, एक्टिव रीजन में है। ठीक, एक्टिव रीजन कैसे है, ये बायसिंग के थ्रू एक्टिव रीजन में है। क्लियर। अब क्या करेगा, ये इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करके आउटपुट में क्या कर देगा, दे देगा। तो इनपुट को आप सिंपली माइक्रोफोन कह सकते हैं और आउटपुट को स्पीकर कह सकते हैं, और डिवाइस को काम करने के लिए पावर सप्लाई जरूरत है तो वही VDD से दिया जाता है। क्लियर है ना चीज ना। ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं कि द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन सोर्स n चैनल जेफेट एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, द कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। क्यों कहते हैं उसको समझा दिए। ठीक, लिखे हैं कि द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर C1 इज यूज्ड फॉर कपलिंग द AC इनपुट वोल्टेज Vin टू द गेट ऑफ जेफेट। ठीक, ये क्या हो रहा है, जो AC इनपुट वोल्टेज है Vin, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट पर क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं। ठीक, इस पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और ये भी बताएं कि इसको ब्लॉकिंग भी करते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, फिर लिखेंगे द कैपेसिटर C2 कपल्स द एम्पलीफाइड आउटपुट टू द लोड रेजिस्टेंस RL। अब जो ये क्या है, ये क्या करेगा, जो एम्पलीफाइड आउटपुट है उसको क्या करेगा, यहाँ पर भेजेगा, मतलब यहाँ से इसको क्या कर रहा है, जो एम्पलीफाइड आउटपुट है वो इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, इस RL पर भेजा जा रहा है, मतलब ये कपलिंग का काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का कर रहा है। साथ ही साथ जो अभी मैं बताया था कि अगर हम लोग को कई सारा एम्पलीफायर यूज करना है कई स्टेज का, तो ये अगले एम्पलीफायर के लिए क्या करेगा, उसके इनपुट को इसके आउटपुट से क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। ऐसा आप 4 सेम में पढ़े होंगे। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इट इज यूज फॉर ब्लॉकिंग द DC पार्ट एंड पासिंग ओनली द AC पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर सिग्नल टू द लोड। अब ये क्या करता है, ये
ब्लॉक करता है किसको, डीसी पार्ट को, और केवल एसी पार्ट को क्या करता है, यहाँ पर लोड पे भेजता है। इस वजह से पीछे ही बताए थे कि इसको हम लोग ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। इतना चीज क्लियर। देखिए फिर क्या लिखे हैं, द कैपेसिटर CS इज कॉल्ड सोर्स बाईपास कैपेसिटर। अब जो CS है इसको हम लोग सोर्स बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है दिस कैपेसिटर ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू द AC सिग्नल। ये जो कैपेसिटर है ये क्या करता है, AC सिग्नल को लो रिएक्टेंस ऑफर करता है। ठीक, देयरफॉर द सोर्स रेजिस्टेंस सोर्स रजिस्टर RS गेट्स बाईपास थ्रू CS फॉर AC सिग्नल। ठीक, तो ये क्या होगा, ये AC सिग्नल के लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, इस वजह से AC सिग्नल यहाँ से बाईपास होकर निकल जाएगी। इस वजह से CS क्या होता है, इस RS के लिए एक बाईपास कैपेसिटर का काम करता है। ठीक, क्लियर ना। तो वही देखिए लिखा गया कि दिस कैपेसिटर ऑफर्स लो रिएक्टेंस टू AC सिग्नल, देयरफॉर द सोर्स रजिस्टर RS गेट बाईपास थ्रू CS फॉर AC सिग्नल। क्लियर। दिस विल इंक्रीज द वोल्टेज गेन। अब ये मुद्दा है कि कैसे वोल्टेज गेन इंक्रीज करेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो कैसे वोल्टेज गेन कम होगा, ये मुद्दा है। ठीक, इसको आगे अभी समझाएंगे। ओके, तो देखिए क्या लिख दिया है, दिस विल इंक्रीज वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को इंक्रीज करेगा। द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड RS आर यूज फॉर बायसिंग द ट्रांजिस्टर। या आप ऐसे लिख सकते हैं, जेफेड लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। वैसे जेफेड भी क्या है, ट्रांजिस्टर ये। ठीक, अब देखिए ये क्या करेगा, ये जो R1 R2 RS है ये क्या होते हैं, यूज होते हैं किसके लिए, जेफेड की बायसिंग के लिए, जो क्या करते हैं इसको एक्टिव रीजन में रखते हैं। ठीक, क्लियर। तो लिखे हैं कि द रेजिस्टेंस R1 R2 RS आर यूज्ड फॉर बायसिंग द जेफेट इन एक्टिव रीजन। जेफेट को एक्टिव रीजन में, मतलब जिसमें क्या करें, एक्टिव रीजन मतलब जो पिंचाप से आपका पिंचाप से ब्रेकडाउन के बीच का जो रीजन है उसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं। अब ये एक्टिव रीजन में रहेगा, इस बायसिंग के थ्रू क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक, मुझे समझाना था इस वजह से ये पूरा लाइन ऐसे लिखवाया हूँ। ओके, अगर आपको मन करे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग C1 C2 CS के वर्किंग वगैरह को, इनका क्या रोल है उसको समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग इस सर्किट के ऑपरेशन पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका एम्प्लीफिकेशन वगैरह हो रहा है इनपुट सिग्नल का। ठीक, लेकिन पहले हम लोग एम्प्लीफिकेशन पार्ट पे चलने से पहले हम लोग आउटपुट वोल्टेज VO को कैलकुलेट कर ले रहे हैं और फिर उसी इक्वेशन के बिहाफ पर आगे चीज़ों को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो VO है ये आपका क्या है, ये जो VO लिखा गया है ये VO आपका क्या है, AC वोल्टेज है। मतलब जो सिग्नल यहाँ पे इनपुट है वो एम्पलीफाई होकर जाएगा, तो AC सिग्नल है तो बस यहाँ पे AC वोल्टेज लेंगे हम लोग। इस वजह से यहाँ कैपेसिटर लगाए हुए थे, पीछे देखे थे। तो अब ये वोल्टेज कितना होगा, ठीक, तो सिंपली ऐसे समझिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसके थ्रू यहाँ पे ऐसे समझिए, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो क्या है, एक DC ड्रेन करंट है, दूसरा क्या है, AC ड्रेन करंट है। ठीक, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ID लिख सकते हैं। ठीक, पीछे बताए थे ना स्मॉल I कैपिटल D है, तो इसको क्या कहेंगे, टोटल ड्रेन करंट कहेंगे। ये AC करंट और DC करंट, ये DC करंट और AC करंट दोनों का क्या होगा, सम होगा। इसका मतलब ये करंट इससे पास कर रहा है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ID के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, और हम लोग का टोटल सप्लाई कितना है, VDD। ठीक, उस VDD में से इतना क्या हो जाएगा, इतना वोल्टेज जो है इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो कितना वोल्टेज हम लोग को आउटपुट में मिलेगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग का मिल जाएगा। बात समझ में आया ना, कितना आसान है। देखिए ये क्या है, टोटल सप्लाई VDD है, बीच में एक रजिस्टर था जो क्या करेगा, इसको खा जाएगा कुछ वोल्टेज, इसका कितना अमाउंट खाएगा, ID अमाउंट खाएगा। मतलब VDD में से अगर ये अमाउंट घटा दें तो हम लोग का आउटपुट कितना है वो निकल जाएगा। आउटपुट क्या, यहीं से ना आउटपुट जा रहा है, मतलब इसके और इसके बीच का जो आउटपुट है वो क्या होगा, निकल जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है, इसके और इसके बीच का क्या आउटपुट निकल जाएगा। क्लियर। या सिंपली यहाँ से देखिए, ऐसे अगर जो करंट आएगा इधर से और इधर से क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, तो जब करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब यहाँ पर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस होगा। क्लियर। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि VO जो है यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है VO। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, VO जो है वोल्टेज है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक VO है। क्लियर। और ये VDD है और इतना खा जा रहा है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो बचेगा वो VDD माइनस ID के क्रॉस बचेगा। क्लियर ना। चाहे आप इसके क्रॉस का ये VO है, चाहे इसके क्रॉस यहाँ से यहाँ तक का ये VO है, बात क्या है, बराबर है। ठीक, तो सिंपली देखिए लिखा गया कि द आउटपुट वोल्टेज VO इज गिवन बाय VO इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल सप्लाई वोल्टेज था VDD उसमें से इतना खा गया बीच में, क्या हो जाएगा, माइनस ID, तो ये क्या होगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर बनना चीज़। ठीक, अब हम लोग सर्किट ऑपरेशन पे चलते हैं।
अब देखिए क्या लिखे हैं सर्किट ऑपरेशन, और फिर इसके नीचे क्या लिखे हैं, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल द रिवर्स बायस अक्रॉस द जंक्शन विल डिक्रीज एंड रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ चैनल एंड हेंस ड्रेन करंट आईडी विल इंक्रीज। ठीक, यहाँ तक समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये हम लोग का क्या है, VGS यहाँ बना हुआ है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या हम लोग का, ये क्या है, VGS है। ठीक, ये DC वोल्टेज है VGS, और प्लस उसमें क्या है AC वाला, तो AC वाले को छोटका से लिखेंगे और जो DC वाला होगा उसको बड़े लेटर से लिखेंगे। क्लियर। यहाँ पर DC और AC दोनों वोल्टेज है। क्लियर है चीज। ये हम लोग का VGS जो हो रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। जो DC वाला VGS था वो क्या रहेगा, निगेटिव में रहेगा। अब ये VGS क्या है, ये इनपुट AC वाला है। ठीक, अब जब ये VGS क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इस निगेटिव वाले VGS को क्या करेगा, घटाएगा। इसका मतलब ये जो टर्मिनल है वो क्या होगा, लेस निगेटिव होगा, और जब ये लेस निगेटिव होगा इसका मतलब जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो क्या होगा, कम होगा। और जब रिवर्स बायस वोल्टेज कम होगा तो आप वर्किंग ऑफ जेफेट याद करिए, जब रिवर्स बायस वोल्टेज कम होगा तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम होगी, और जब डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम होगी तो चैनल का चौड़ाई ज्यादा होगा, और जब चैनल का चौड़ाई ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में हम लोग को क्या होगा, ड्रेन करंट मिलेगा। क्लियर, वही चीज लिखा गया है। बात समझ में आया, ऐसे सिंपली समझिए ना, ऐसे था हम लोग का। ठीक, ये गेट और सोर्स था, ये सोर्स और गेट है। क्लियर। इस पे अप्लाई करना वोल्टेज अगर लेस निगेटिव कर रहे हैं तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा, पतला होते चल जाएगा, चैनल चौड़ा होते चल जाएगा, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगा। तो वही आपको बताया कि ये जो कैपिटल लेटर लिखा गया है ये क्या है, वोल्टेज है DC, और जो स्मॉल में लिखे गए हैं वोल्टेज है क्या, AC। मतलब AC की वजह से ये वोल्टेज है, ये DC की वजह से गेट टू सोर्स वोल्टेज है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए ये VGS हम लोग का निगेटिव रहना चाहिए। थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ये VGS आपका निगेटिव रहना चाहिए, लेकिन जब इस VGS का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो भाई निगेटिव में कुछ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो लेस निगेटिव क्वांटिटी होगा ना, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेस निगेटिव होगा, और जब ये लेस निगेटिव होगा तो इसका मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज कम हो रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगा, डिप्लीशन लेयर का जो चौड़ाई डिक्रीज होगा, चैनल का चौड़ाई बढ़ेगा, जिससे ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जिससे क्या होगा, करंट ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा। ठीक, तो यहां तक देखिए वही लिखा गया है। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए जब ID क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, जब ये ID ज्यादा, ये क्या है, टोटल ड्रेन करंट ड्यू टू AC एंड DC बोथ। ओके, अब देखिए जब ID क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जब ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो ये जो VO है ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो वही लिखा गया कि देयरफॉर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RD दैट इज RD विल इंक्रीजेस। क्लियर, कामा VO हैज टू डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इस वजह से इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग VO क्या होगा, ये जब इंक्रीज करेगा तो VO क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इस वजह से देखिए नीचे लिखे हैं 10 करस्पॉन्डिंग। अब सिंपली समझिए ना, इसमें से जो घटने वाला वैल्यू वो डिक्रीज हो रहा है तो VO क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो लिखा गया 10 करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल देयर विल बी निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इनपुट सिग्नल, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल का वैल्यू, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हम लोग का ये VO डिक्रीज होते जाएगा, मतलब वैसे वैसे क्या होगा, वो कम होता जाएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को निगेटिव साइकिल मिलते हुए चल जाएगी। क्लियर चीज, क्लियर। अब देखिए फिर आगे क्या लिखे हैं, अब हम लोग को ये देखना है कि निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा। अगर हम इनपुट का निगेटिव हाफ साइकिल का बात करें तो इसके दौरान क्या होगा। अब देखिए VGS क्या है, ऑलरेडी निगेटिव था, अब ये VGS भी क्या है, निगेटिव में है। इसका मतलब अब जो हम लोग का ये टर्मिनल है ये क्या होगा, मोर निगेटिव होगा। जब ये ज़्यादा निगेटिव होगा इसका मतलब रिवर्स बायस बढ़ जाएगा। जब रिवर्स बायस बढ़ जाएगा तो डिप्लीशन रीजन ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, चैनल की चौड़ाई घट जाएगी। चैनल चौड़ाई घट जाएगी तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे तो कम करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ID घट जाएगा, और जब ID घट जाएगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो घट जाएगा। इसका मतलब इसमें से घटने वाली क्वांटिटी इसमें से घट रही है तो VO बढ़ जाएगा। इसका मतलब निगेटिव के दौरान क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। क्लियर, आसान है ना। देखिए उस चीज को यहाँ पे लिखे हैं कि ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल द रिवर्स बायस अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये VGS निगेटिव था और ये VGS क्या है, ऑलरेडी यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेगा, ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा।
क्लियर, निगेटिव 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 होंगे, मोर निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ से क्या लिखे हैं ये लिख दिया ना कि द रिवर्स बायस अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज, ये इंक्रीज करेगा, एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर क्या होगा, चौड़ा होगा। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ चैनल, इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो चैनल की चौड़ाई होगी घट जाएगी, एंड हेंस, और इसलिए ड्रेन करंट आईडी विल डिक्रीज, और ड्रेन करंट आईडी डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरडी दैट इज आईडी आरडी विल डिक्रीजेस, कामा वीओ हैज टू इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट। इस वजह से इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो वीओ होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगा, घटेगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर, आगे बढ़े ना। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे। ठीक, अब इसके आगे क्या लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे कि दस ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल देयर विल बी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आउटपुट। ठीक, हम लोग इसे समझे ही थे अभी को कि ये वी ओ इक्वल टू क्या था, वी डी डी माइनस आई डी आर डी था। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये घट जा रहा है निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, इसका मतलब क्या होगा, वी ओ जो होगा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, वी ओ आपका क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चला जाएगा। ठीक, अब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या था, एक छोटा था, अब निगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ चल जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस सर्किट प्रोड्यूसेस फेज रिवर्सल। ठीक, ये सर्किट क्या होगा, एक फेज रिवर्सल प्रोड्यूस करेगा। फेज रिवर्सल क्या होता है, दैट इज आउटपुट सिग्नल इज 180 आउट ऑफ फेज विथ इनपुट सिग्नल। ठीक, इस चीज को हम लोग समझे हैं। मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, इनपुट सिग्नल है, ये हम लोग का क्या इनपुट सिग्नल है। क्लियर, तो जो आउटपुट सिग्नल होगा, जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, 180 आउट ऑफ फेज होगा। ठीक, जो आउटपुट सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होकर मिलेगा। ठीक, आउटपुट सिग्नल हम लोग को एम्पलीफाई होकर मिलेगा, इसलिए कुछ बड़ा बना रहे हैं। ठीक, और क्या होगा, आउट ऑफ फेज रहेगा। ठीक, ये क्या प्लस, ये क्या माइनस, ये इनपुट वाला आपका था। ठीक, ये इनपुट सिग्नल था, ये हम लोग का क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ठीक, ये हम लोग का आउटपुट सिग्नल है। अब देखिए जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो इसका निगेटिव आएगा, इसका जब निगेटिव रहेगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वही चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं। क्लियर, क्लियर ना, ये देखिए एम्पलीफाई होके मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ और लिखे हैं, आल्सो अ स्मॉल वोल्टेज वेरिएशन एट गेट वोल्टेज प्रोड्यूसेस लार्ज वेरिएशन across RL which results in amplification। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा भी हम क्या करें, गेट टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज जो थोड़ा सा वेरी करेंगे तो उसके अक्रॉस क्या होगा, हम लोग को लार्ज वेरिएशन आउटपुट पे RL के अक्रॉस मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है यहाँ तक, इसमें देखिए आउटपुट पे क्या हो रहा है, ये जो वेरिएशन है ये एम्पलीफाई होकर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे इतना छोटा वैल्यू था, यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू मिल रहा है। फिर इधर देखिए यहाँ पे इतना छोटा वैल्यू था, इतना छोटा वेरिएशन किए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, आपको वोल्टेज मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सिग्नल है वो क्या हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। वही चीज़ को लिखा गया है कि अगर हम इनपुट पर ये जो गेट टर्मिनल है थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे तो आउटपुट पर आरएल के पास जो वोल्टेज है वो क्या होगा, लार्ज वेरिएशन के साथ मिलेगा। मतलब वो क्या होगा, एम्पलीफाई होकर मिलेगा। वही लिखा गया कि विच रिजल्ट्स इन एम्पलीफिकेशन। क्लियर, तो ये तो हम लोग इसके बारे में समझ लिए। अब जब हम लोग एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो हम लोग का काम होता है वोल्टेज गेन को निकालना। ठीक, तो अब हम लोग वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और हम लोग किस सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो हम एसी सिग्नल के केस में वोल्टेज गेन को निकालेंगे। तो मतलब सबसे पहला हम लोग का टारगेट होगा कि इस एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करना। क्या बोले, इस एम्पलीफायर का एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करना, ये हम लोग का सबसे पहला टारगेट होगा। तो पहले मैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करूंगा और फिर वोल्टेज गेन निकालूंगा। ओके, एंड अब हम लोग को इस एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करना है। ठीक, किस वोल्टेज गेन को, एसी वोल्टेज गेन को। क्यों, क्योंकि हम लोग एसी सिग्नल को ही एम्पलीफाई करके आउटपुट में ले रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को इस दिए गए सर्किट का एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करना होगा। ठीक, तो ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कैसे होता है, ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्या करेंगे, जितने भी डीसी सोर्स हैं सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पे कितने डीसी सोर्स हैं, एक ही डीसी सोर्स है, इसको हटा देंगे। मतलब क्या करेंगे, इसको ग्राउंडेड कर देंगे। क्लियर, और जितने भी कैपेसिटर हैं सबको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, शॉर्ट सर्किट करना मतलब क्या, उनको सिंपल ऐसे हम जो यहाँ कैपेसिटर था इसको हटा के सिंपली क्या करेंगे, इसको एक वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि एसी के लिए जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर, क्योंकि आपको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफसी होता है। ठीक, तो ये क्या, एसी का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कैपेसिटर कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। मतलब
ये कैपेसिटर जो है ये इसी को आसानी से पास करने देता है, तो उसको हम लोग एज अ शॉर्ट सर्किट क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। इतना चीज़ क्लियर ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह ऐसे एक वायर लगा देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे इसको हटा के। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको क्या कर देंगे हम लोग ऐसे ग्राउंडेड कर देंगे। क्लियर। अब फिर देखिए इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको भी एक ऐसे वायर से जोड़ देंगे, इसको भी आप सिंपली यहाँ पे बना लीजिए, ऐसे एक वायर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, क्लियर। और इसको भी क्या करेंगे, एक वायर से जोड़ देंगे और इस कैपेसिटर को उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे। क्लियर होना चीज़, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए R1 क्या है, ग्राउंडेड है, RD क्या है, ग्राउंडेड है, RL क्या है, ग्राउंडेड है। इतना चीज़ क्लियर। Vin क्या है, वो भी ग्राउंडेड है, R2 क्या है, वो भी ग्राउंडेड है। ठीक, अब यहाँ पर मुद्दा फंसता है, इसके साथ क्या होगा। तो अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। और इधर क्या है, RS है। तो इन दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन लें, मतलब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/RS प्लस 1/0। अब ये 1/0 क्या कर देगा, इसको इन्फानाइट कर देगा। तो इन्फानाइट में कुछ भी जोड़ेंगे इन्फानाइट आएगा, तो जो 1/R था वो इन्फानाइट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब R क्या हो जाएगा, 1/इन्फानाइट मतलब 0 के बराबर। इसका मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा सिंपल क्या होगा, एक ऐसे वायर की तरह होगा। क्लियर। तो देखिए इसके जगह क्या किए हैं, सिंपल यहाँ जो सोर्स टर्मिनल है ये क्या है, गेट है, ये क्या है, ड्रेन है। ठीक, इस सोर्स टर्मिनल पे इसको RS को हटा दिए हैं, क्योंकि इसके साथ जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ओवरऑल जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का 0 है, मतलब सिंपल इसको एक वायर से क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है, सिंपल इसको एक वायर से क्या किए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या बताएं, Vin ग्राउंडेड रहेगा, Vin ग्राउंडेड है। R1 क्या है, ग्राउंडेड है, तो उसको लाके नीचे ग्राउंडेड कर दिए हैं। R2 क्या है, ग्राउंडेड है, उसको नीचे ग्राउंडेड कर दिए हैं। ये ऑलरेडी ग्राउंडेड था। ठीक, RD क्या है, ग्राउंडेड हुआ है, उसको लाके नीचे ग्राउंडेड कर दिए हैं। अब इसी RD के इससे क्या पॉइंट से क्या हुआ है, RL निकला हुआ है, तो उसको भी ऐसे लाए हैं, RL को भी क्या कर दिए, ग्राउंडेड कर दिए हैं। अब एक चीज़ आपको और पता है कि जेफेड में ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो करता है। इसका मतलब ये करंट इधर से करंट जाएगा, यही करंट सम होकर ID होकर इधर से क्या करेगा, फ्लो करेगा, और इसके अक्रॉस हम क्या कर लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। और यहाँ पे क्या है, Vin है। ठीक, और लिख दिए हैं फिगर 2 AC इक्विवेलेंट सर्किट आप फिगर 1 या आप ऐसे लिख सकते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट आप कॉमन सोर्स एन चैनल जेफेड एम्पलीफायर। इज इट क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर कोई करंट जाएगा तो क्या है, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इस बात समझ में आ रहा है, यहाँ जो करंट जाएगा एक बार इसमें जाएगा, फिर इधर कोई करंट गया, फिर इसमें गया, फिर इधर कुछ और करंट जाएगा। मतलब जो यहाँ से करंट चलेगा वो इधर थोड़ा जाएगा, फिर इधर थोड़ा गया, फिर इधर थोड़ा जाएगा, फिर इधर थोड़ा जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तब इनको क्या करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली देखिए इन दोनों में अलग अलग करंट है जो मिलकर यहाँ पे ID हो जा रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि फ्रॉम द एबव फिगर इट इज क्लियर दैट R1 एंड R2 क्या है, पैरेलल है। ऊपर वाले फिगर से क्लियर है कि R1 R2 क्या है, पैरेलल है, एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाई अ सिंगल रेजिस्टेंस RT। और इनको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस RT से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। आल्सो ये RD और RL क्या है, पैरेलल हैं, इनको भी हम क्या कर देंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जिसको क्या कहेंगे, RAC कहेंगे। क्लियर, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, टोटल AC ड्रेन रेजिस्टेंस कर देंगे। क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, नाउ द AC इक्विवेलेंट सर्किट सोन इन फिगर 2 रिड्यूसेस टू 1 सोन इन फिगर 3। ठीक, अब क्या होगा, जो AC इक्विवेलेंट सर्किट इस फिगर 2 में दिखाया गया ये क्या हो जाएगा, एक नए सर्किट में आ जाएगा, एक नए सर्किट का फॉर्म ले लेगा, जिसको हम लोग फिगर 3 में दिखाएंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं, अब इसको फिगर 3 में हम लोग देखेंगे। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस फिगर 2 का एक इक्विवेलेंट सर्किट तैयार कर लिए हैं जो फिगर 3 में दिखाया गया है। ठीक, इस R1 R2 की जगह RT लिख लिए हैं, और यहाँ इसके और इन दोनों की जगह क्या कर लिए हैं, RAC लिख दिए हैं, जो हम लोग का क्या है, टोटल AC ड्रेन रेजिस्टेंस है। ठीक, ये ड्रेन टर्मिनल पे दोनों रेजिस्टेंस हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग RAC कर दिए, जो क्या है, टोटल ड्रेन रेजिस्टेंस है। और करंट क्या होता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ जाता है, तो ऐसे करंट का डायरेक्शन बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज गेन निकालना है। इधर इनपुट वाला वोल्टेज सोर्स लगा है और इसी का क्रॉस आउटपुट हम लोग को लेना रहता था, तो हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करके इसका इक्विवेलेंट लिख दिया, तो आउटपुट क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट के क्रॉस निकलेगा, मतलब इसके क्रॉस क्या होगा, आउटपुट हम लेंगे। क्लियर इतना चीज़। अब हम लोग को क्या करना है, इसका
वोल्टेज गेन निकालना है। तो देखिए क्या लिखे हैं, वोल्टेज गेन, जिसको किससे लिखते हैं, ए वी से लिखते हैं। एच पैरामीटर में लोग देखे ही थे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, द वोल्टेज गेन ए वी इज गिवन बाई ए वी इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, अब आगे इसको पहले मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, ठीक। ए वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी इन आया था। अब हम लोग को वी नॉट का वैल्यू निकालना है और वी नॉट अपॉन वी इन कर देना है, तो हम लोग को वोल्टेज गेन मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए वी नॉट का वैल्यू निकलेगा कैसे, वी नॉट है क्या, इसके और इसके बीच का वोल्टेज है, तो वी नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई डी इंटू आर ए सी के बराबर होगा। मतलब जब करंट आई डी से पास करेगा आर ए सी के क्रॉस, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वी नॉट होगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज गिवन बाई, तो वी नॉट इक्वल टू आई डी आर ए सी हो गया। इसको इक्वेशन 2 का दिया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट एक पहले बना लिए थे, ठीक। फिर देखिए क्या लिखे हैं, वी नो दैट, अब हमको पता है कि जो ट्रांसकंडक्टेंस होता है वो चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक। अब हम लोग जो एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, तो ये चेंज होगा, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस स्मॉल चेंज को स्मॉल चेंज को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो चेंज इन ड्रेन करंट है उसको स्मॉल आई स्मॉल डी से, और जो चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको स्मॉल वी और स्मॉल जी और स्मॉल एस से लिख सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर। यहाँ से आई डी का वैल्यू क्या होगा, जी एम इंटू वी जी एस के फॉर्म में मिल जाएगा। अब इस आई डी के वैल्यू को टांग के ले जाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई डी, मतलब आई डी की वैल्यू टांगे हैं, अब इक्वेशन 2 में ले चलना है, पुट करने, ठीक। तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम वी जी एस आर ए सी हो जाएगा। अच्छा, ये वी जी एस होगा क्या, ये वी जी एस वही वोल्टेज होगा जो ए सी की वजह से होगा, क्योंकि डी सी इसमें कहीं पे कुछ है नहीं। ओके, तो ये जो वी जी एस होगा, ये जो इनपुट वोल्टेज है वही क्या होगा, आपका वी जी एस यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा ना, ये जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे होगा वो क्या होगा, वी जी एस होगा। क्यों वी जी एस होगा, क्यों ये वी जी एस नहीं होगा, क्योंकि ये तो डीसी की वजह से वोल्टेज है ना, एसी की वजह से वोल्टेज पीछे हम लोग देखे थे, क्या होगा, स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल एस होगा, ठीक। तो मतलब इस एसी के वजह से जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी जी एस होगा। तो वही लिखे हैं, नाउ वी इन जो होगा वो क्या है, वी जी एस के बराबर है। क्लियर, जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वही क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक। तो इस वी इन को VGS लिख दिए हैं। फिर लिखे आगे, सो दैट AC आउटपुट वोल्टेज इज, अब क्या होगा, जो AC आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा वी नॉट, वो जी एम वी इन आर ए सी के बराबर हो जाएगा। इसके जगह क्या रख देंगे, वी इन रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इसके इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इसके इनपुट जो वोल्टेज है वो स्मॉल वी स्मॉल जी स्मॉल एस बराबर होगा, क्योंकि हम लोग एसी एनालिसिस कर रहे हैं, डीसी करते थे तो ये होता था। क्लियर। अब देखिए यहाँ से वी इन को क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। क्लियर है चीज, वी इन को क्या कर लिए, नीचे लिख लिए। तो जब वी इन को हम लोग नीचे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ओ अपॉन वी इन हो गया, ये क्या हो जाएगा, जी एम आर ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए लिख दिए, देयरफॉर वोल्टेज गेन ए वी इक्वल टू जी एम आर ए सी, ठीक। ये क्या लिखा गया है, फॉर लोडेड एम्पलीफायर। अगर एम्पलीफायर में लोड लगा है तो उस दरमियान ये हम लोग का वोल्टेज गेन होगा। अगर एम्पलीफायर में लोड नहीं लगा है, मतलब अनलोडेड एम्पलीफायर है, मतलब आर एल अगर हम लोग नहीं कनेक्ट किए हैं तो आर एल कहीं आएगा नहीं, यहाँ पे सिंपली क्या रहेगा, आर डी रहेगा। पीछे क्या था, इसके साथ आर एल था और यहाँ क्या था, आर डी था, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आर ए सी लिखे थे। अगर ये आर एल रहे ही ना सर्किट में शुरू से, तो हम लोग का आउटपुट क्या होगा, इस आर डी के क्रॉस मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आर ए सी को आर डी से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनलोडेड एम्पलीफायर के लिए हम लोग का वोल्टेज गेन हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बुक में बस ऐसे ही दिया है, ठीक, लेकिन हम लोग अपने नॉलेज के हिसाब से इसको थोड़ा सा और करेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आर ए सी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या है, मल्टीमीटर का पॉजिटिव है, ये क्या है, मल्टीमीटर का निगेटिव है, और इसमें से करंट क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक। तो सॉरी, इसमें करंट जो है कहाँ से जा रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा। और मल्टीमीटर हम लोग इधर प्लस लगाएं इधर माइनस लगाएं। क्यों प्लस इधर लगाएं, क्योंकि ये क्या है आपका ग्राउंडेड वाला, मतलब कम पोटेंशियल रहेगा, इधर माइनस लगा दिए इधर प्लस लगाएं, ठीक। तो ये मल्टीमीटर पढ़ेगा क्या, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है और करंट क्या हो रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये जो भी नॉट होगा वो क्या हो जाना चाहिए, माइनस आई डी आर ए सी के बराबर होना चाहिए। बुक में ये नहीं दिया है, ठीक। अगर आपको मन करे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा मैं कुछ वहाँ डायरेक्शन को देख के बता रहा हूँ, ताकि आप जो पीछे हम वेरीफाई किए कि 180 आउट ऑफ फेज होता है वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक। तो देखिए क्या बताएं, जब मल्टीमीटर हम लोग लगाएंगे तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। कितना चीज़ क्लियर, ये प्लस हुआ है माइनस हुआ, ये करंट जिधर से पास करता है रेजिस्टेंस में वो प्लस होता है वो माइनस होता है, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक। और मल्टीमीटर ऐसे लगाएं, लोअर वाला माइनस और हायर वाला प्लस होगा।
क्लियर। जब ये पढ़ेगा रीडिंग तो क्या पढ़ेगा, उल्टा रीडिंग, मतलब माइनस में रीडिंग पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पास टू इसका इधर है और करंट इधर से पास कर रहा है, तो ये जो V0 होना चाहिए वो माइनस ID RAC के बराबर होना चाहिए। अगर करंट ऐसे आता तब क्या होता, सेम डायरेक्शन में करंट था, जिस डायरेक्शन में लगाए थे तो क्या पड़ता, ये सेम वैल्यू पड़ता, तब ID RAC के बराबर पड़ता। क्लियर ना, तब ID RAC के बराबर पड़ता। लेकिन डायरेक्शन करंट का उल्टा है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, अब ये माइनस साइन जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, अब ये माइनस साइन बता क्या रहा है, ये माइनस साइन जो है ये बता रहे हैं कि जो इनपुट और आउटपुट है वो आपका 180 आउट ऑफ फेज है। आप याद करिएगा, जब हम लोग H पैरामीटर का यूज करते हुए एम्पलीफायर की सर्किट ड्रा किए थे तो उसमें भी गेन हम लोग का कॉमन एमिटर एम्पलीफायर केस में निगेटिव आता था, और वहाँ पे जो वोल्टेज गेन का वैल्यू था उसमें भी निगेटिव आया था। तो वहाँ पे मैं बताया था कि निगेटिव ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज है, दोनों में 180 का क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक, तो ये निगेटिव लगाने से ये चीज़ देखिए वेरीफाई हो जा रहा है कि इनपुट और आउटपुट क्या होंगे, आपस में 180 फेज, आपस में क्या होंगे, 180 का फेज डिफरेंस रखेंगे। और ये मैं जबरन नहीं लगाया हूँ, मैं इस करंट के डायरेक्शन को देखते हुए लगाया हूँ। ठीक, बुक में यहाँ तक लिया है। ठीक, तो आपको मन करे तो आप बुक के चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर सीखना हो तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, कैसे हमको पता चला, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो जेफेट है उसमें करंट ड्रेन से सोर्स जाता है, मतलब करंट ऐसे इधर जाएगा, और मल्टीमीटर हम लोग लगाएंगे कैसे, वोल्टेज पढ़ने के लिए प्लस माइनस लगाएंगे। करंट इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर लगाएं, तो जिधर से करंट इंटर करता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या करेगा, उल्टा रीडिंग पड़ेगा, मतलब जो चीज़ें वो माइनस में आएंगी। अगर करंट इधर से आता तो सीधा रीडिंग पड़ता तो क्या होता, प्लस में आता। क्लियर, तो निगेटिव साइन इस बात की गवाही दे रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट आर 180 आउट ऑफ फेज। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग अभी कंफ्यूज होंगे। ठीक, देखिए ये वीन क्या है, ये जो वीन है आपका यहाँ ऐसे कनेक्ट है कि करंट जो होगा इधर और इधर जाएगा। ठीक, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में, इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस भी होगा। जो वोल्टेज यहाँ पे इसके क्रॉस है वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा। इसका मतलब ये जो वीन है वो क्या हो जाएगा, इस VGS के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज इन दोनों टर्मिनल के बीच होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला, जो करंट जाएगा ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब इधर और इधर अलग अलग करंट जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल में। तो जो यहाँ पे वोल्टेज है वीन, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, और उसी को हम लोग VGS के बराबर लिखे हुए हैं। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया ना। ओके, अब हम लोग देखेंगे, पीछे बताए थे कि अगर CS न लगाया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। मतलब वहाँ पर मैं कहा था कि CS लगा देने पे वोल्टेज गेन बढ़ जाता है। तो आपके दिमाग में अभी तक खलबली मची होगी कि सर अभी तक बताया नहीं। ठीक, तो अब अगला काम हम लोग का वो देखना है कि CS न लगाने पे क्यों वोल्टेज गेन कम हो जाता है। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बाईपास कैपेसिटर CS नहीं यूज करते तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग बाईपास कैपेसिटर CS नहीं यूज करते तो आप याद करिए, ये जो सोर्स रजिस्टर रहता बस इसी तरीके से रहता, इसके क्रॉस कोई रजिस्टर नहीं लगता। तो जब इसका AC एनालिसिस करते तो ये RS क्या रहता, प्रेजेंट रहता। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो RS रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इतना चीज़ क्लियर, यहाँ पर RS क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए इधर से आपका क्या है, ड्रेन करंट आ रहा है, और जो करंट आएगा ड्रेन से वही क्या होगा, सोर्स के थ्रू पास करता है जेफेट में, आपको पता है। मतलब ID करंट क्या होगा, इधर आएगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, अब जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस सोर्स के वजह से जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इनपुट में रहेगा। मतलब अब जो हम लोग का इनपुट होगा वो इनपुट VGS प्लस ID RS के क्या होगा, बराबर होगा। अब जो हम लोग का इनपुट होगा वो VGS प्लस ID RS के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, वोल्टेज गेन विथ सोर्स रेजिस्टेंस RS। ठीक, अब लिखे हैं कि जब सोर्स रेजिस्टेंस RS हम लोग का प्रेजेंट रहेगा
तब वोल्टेज गेन क्या होगा, ठीक। और इस केस में, किस केस में ये लिखा गया है, जब हम लोग का जो बाईपास कैपेसिटर CS है वो नहीं लगा हुआ है, उस केस की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अगर कैपेसिटर नहीं लगा रहेगा तो RS हम लोग का हटेगा नहीं, शुरू से ही RS हम लोग का आएगा। जो फिगर फर्स्ट था उसमें भी RS रहेगा, फिगर सेकंड में भी RS रहेगा, और फिगर थर्ड में भी क्या रहेगा, RS बना रहेगा, ठीक। तो अब देखिए इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इन दिस केस इनपुट वोल्टेज Vin इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, VGS, और साथ ही साथ इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी क्या होगा, इनपुट में जाएगा, मतलब ID इंटू RS। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो V0 इक्वल टू ID RAC है, ये पिछले केस में ही हम लोग देखे थे, ठीक। अब यहाँ से जो वोल्टेज गेन होगा वो V0 अपान Vin हो जाएगा, तो ID RAC अपान VGS प्लस ID RS हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो ID है वो किसके बराबर है, वो VGS इंटू GM के क्या है, बराबर है। तो इसके जगह क्या रखेंगे, GM VGS रख देंगे, यहाँ पे भी GM VGS रख देंगे। क्लियर। अब यहाँ से AB क्या हो जाएगा, अब देखिए अगर यहाँ से VGS कॉमन ले नीचे से तो 1 प्लस GM RS बचेगा, ठीक। और ऊपर क्या है, VGS है, ऊपर और नीचे वाला VGS एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा, वी आर ओनली लेफ्ट विथ AB इक्वल टू GM RAC अपान 1 प्लस GM RS, ठीक। तो ये कब है, जब हम लोग का क्या है, एम्पलीफायर लोडेड है, मतलब लोड लगा हुआ है, ठीक। अगर लोड नहीं लगा रहेगा तो RAC का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, बस हम लोग को ड्रेन रेजिस्टेंस RD मिलेगा। इसका मतलब जब लोड नहीं लगा रहेगा तो इस RAC को हम लोग RD से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, फॉर अनलोडेड एम्पलीफायर के लिए, मतलब जब एम्पलीफायर पर लोड नहीं कनेक्ट है उस केस के लिए। इतना चीज़ क्लियर, इतना चीज़ क्लियर है ना। अब देखिए पिछले केस में जब हम लोग कैपेसिटर लगाए थे तो उस केस में लोडेड एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन इतना है। इस केस में देखिए जब हम लोग कैपेसिटर लगाए हुए हैं, सॉरी इसमें कैपेसिटर लगाए थे CS तब इतना था, अब इसमें कैपेसिटर नहीं लगाए हैं तब हम लोग का जो वोल्टेज गेन है वो इतना हो जा रहा है, ठीक। मतलब जो वोल्टेज गेन है अब वो 1 प्लस GM अपान RS वैल्यू से क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। वो 1 प्लस GM इंटू RS वैल्यू से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। अब फिर इधर देखिए ये जो हम लोग CS लगाए थे उस कंडीशन में है, ठीक। अब इधर देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग CS नहीं लगाए हैं, उस कंडीशन में क्या है, ये GM RD अपान 1 प्लस GM RS के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये इतना वैल्यू से क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक। इस वजह से जब हम लोग RS यूज करते हैं तो उसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर CS भी यूज करते हैं, ताकि ये क्या करे, AC सिग्नल को बाईपास करते हुए ग्राउंडेड कर दे। ओके, इससे हम लोग का क्या फ़ायदा होगा, जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने फैक्टर्स होगा, तो आप देख रहे हैं इस वैल्यू से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 1 प्लस GM इंटू RS, और यहाँ भी देख रहे हैं 1 प्लस GM इंटू RS वैल्यू से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग CS यूज कर लेंगे तो ये जो रिड्यूस हो रहा है वोल्टेज गेन वो क्या होगा, बच जाएगा, और जो सिग्नल है वो हम लोग को एम्पलीफाइड होके आउटपुट में मिलेगा। क्लियर। तो समझ में आया ना कि CS को लगाने का क्या फ़ायदा है। क्लियर है चीज़, ओके। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसमें भी यहाँ पर माइनस साइन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस यूज कर सकते हैं, यहाँ ही माइनस आ जाएगा, यहाँ ही माइनस आ जाएगा, यहाँ ही माइनस आ जाएगा, और पीछे हम लोग इस केस में माइनस यूज किए थे, ठीक। अगर आपको मन करे तभी यूज करिएगा, अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो आप माइनस छोड़ दीजिएगा, बस पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, ठीक। बुक में भी बस पॉजिटिव वैल्यू लिया है, लेकिन अगर डायरेक्शन को कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को निगेटिव वैल्यू आउटपुट का लेना पड़ेगा, ठीक। और ये जो निगेटिव वैल्यू है बस ये यही बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों 180 आउट ऑफ फेज हैं, बस यही ये बता रहा है। क्लियर है चीज़, ठीक। अगर कंफ्यूजन होगा तो माइनस साइन को हटा दीजिएगा। क्लियर है चीज़। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक। ये जो CS हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, जो पहला फिगर था उसमें CS इस वजह से कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।